हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड साइमल्टेनियस स्टडी किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। तो अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इस चैप्टर के अंदर आप देखोगे कि हर एक के लिए जो है दो पैटर्न जो है नॉमेनक्लेचर के सिस्टम है। और इसी चैप्टर के लिए क्या हर एक के लिए जो है आपको यही दो टाइप जनरली मिलेगी, दैट इज ट्राइवियल सिस्टम एंड IUPAC सिस्टम। दो टाइप के जो है नॉमेनक्लेचर सिस्टम आपको मिलेंगे, ट्राइवियल सिस्टम और IUPAC। तो हम देखते हैं कि ट्राइवियल सिस्टम में आपको कीटोन को नॉमेनक्लेचर कैसे देना है। तो लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ कीटोन्स। तो इसमें मैं सिंपल और मिक्स्ड दोनों टाइप के जो है कीटोन्स ले रहा हूँ ताकि आपको इजीली जो है समझ में आ जाए कि हम जो है नॉमेनक्लेचर सिस्टम किस तरह से देंगे। चलिए, ये चार मॉलिक्यूल्स के लिए हम जो है ट्राइवियल नेम क्या हो सकता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देखिए, इसके अंदर जो कीटोनिक कार्बोक्सिल ग्रुप है, कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप जो इसके अंदर प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर आप देखिए कि दोनों साइड में कौन सा अल्किल ग्रुप है, आपको उसे आइडेंटिफाई करना है। इफ़ द अल्किल ग्रुप्स आर सेम देन यूज द प्रीफिक्स डाई। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि दोनों अल्किल ग्रुप जो है सेम है, यहाँ पर भी आप देख रहे हो दोनों अल्किल ग्रुप सेम है। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर देखिए दो मिथिल ग्रुप है, तो मैं इसको लिखूंगा डाई मिथिल और इसके आगे एक वर्ड लिख देना है कीटोन। तो दिस इज द ट्राइवियल सिस्टम नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड एज एसीटोन। इसको एसीटोन भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसीटोन। तो एसीटोन का ट्राइवियल सिस्टम में जो नॉमेनक्लेचर है दैट इज डाईमिथिल कीटोन। इसको भी हम देख लेते हैं। दोनों साइड में एक जैसे ग्रुप्स हैं, दिस इज इथिल ग्रुप। तो दो इथिल ग्रुप है, इसलिए मैं इसको नाम लिखूंगा डाई इथिल और आगे वर्ड जो लिख देना है कीटोन। तो दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज डाई इथिल कीटोन। अब आते हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर। आप देखिए जो कीटोनिक ग्रुप है, जो कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप है, उसके दोनों साइड में डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स हैं। तो हमको क्या करना है, पहले दोनों अल्किल ग्रुप को आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद उनके नेम्स को आप अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। तो आप देखिए कि ये ग्रुप जो है मिथिल है और ये एक ग्रुप जो है आपको इथिल मिलेगा। तो जब हम इन दोनों को अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस में अरेंज करेंगे तो पहले इथिल आएगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इथिल, उसके बाद जो है मिथिल और आगे वर्ड जो लगा देना है कीटोन। सो द नेम फॉर दिस मॉलिक्यूल इज इथिल मिथिल कीटोन। तो इस तरह से हम जो है बहुत इजीली इसके जो है ट्राइवियल सिस्टम का जो नॉमेनक्लेचर है वो लिख सकते हैं। चलिए, कुछ मॉलिक्यूल मैं आपको और बता दूं। अब आप यहां पर देखिए कि एक अल्किल ग्रुप है और एक एरोमेटिक रिंग है। तो इस तरह से ये एरिल अल्किल कीटोन है, ये मिक्स्ड कीटोन की एक एग्जांपल है। तो अब यहाँ पर भी आप इसका नॉमेनक्लेचर इजीली दे सकते हो। आपको जो है दोनों ग्रुप्स का जो है नेम आइडेंटिफाई करना है। दिस इज मिथिल ग्रुप एंड दिस इज फेनिल ग्रुप। आप इसको अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस में अरेंज कीजिए तो ये बन जाएगा मिथिल फेनिल और आगे वर्ड जो है आपको लिख देना है कीटोन। सो द ट्राइवियल नेम फॉर दिस मॉलिक्यूल इज मिथिल फेनिल कीटोन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटोफेनॉन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटोफेनॉन। चलिए, अब एक मॉलिक्यूल मैं और बनाता हूँ जिसमें दोनों ग्रुप में एरोमेटिक रिंग दैट इज बेंजीन लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए कि दो बेंजीन रिंग्स मौजूद है, तो आप इसको जो है फेनिल कहिए और दो फेनिल है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दिस इज डाई फेनिल और इसके आगे वर्ड लिख देना है कीटोन। सो दिस मॉलिक्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेंजोक्विनोन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेंजोक्विनोन। तो इसका एक दूसरा नाम है बेंजोक्विनोन। तो इस तरह से हम जो बहुत इजीली ट्राइवियल सिस्टम के अंदर कीटोन का नॉमेनक्लेचर दे सकते हैं। बिल्कुल इजी है। आपके पास जो कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप है उसके दोनों साइड्स के ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है और सेम है तो डाई प्रीफिक्स के साथ लिखना है जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, और डिफरेंट है तो आप उसके नेम को अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस में अरेंज करके उसके आगे वर्ड जो है आपको कीटोन लिखना है। तो इस तरह से ये जो है ट्राइवियल सिस्टम ऑफ कीटोन्स हुआ है। नाउ कम टू द IUPAC नेम्स। तो IUPAC नेम्स के अंदर आपको क्या करना है,
आपको पेरेंट अल्केन जो है सिलेक्ट करना है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स की जो चेन होगी तो उसका पेरेंट अल्केन आपको सिलेक्ट करना है और इस अल्केन के एंडिंग ई को आप जो है ओन से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये बन जाएगा अल्केनोन। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल जो है अल्केनोन होगा। अब यहाँ पर जो मैंने गैप छोड़ा है, ये गैप जो है यहाँ पर एक प्रॉपर नंबर आएगा जो कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप की एक्चुअल पोजीशन ऑन द लॉन्गेस्ट चेन इंडिकेट करेगा। अगर आपके पास जो है ऐसा कोई बात नहीं है कि भाई इसमें नंबर देना ज़रूरी नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए एसीटोन के अंदर CH3CO CH3, अब आप चाहे नंबर लेफ्ट टू राइट दो या राइट टू लेफ्ट दो, एग्जैक्टली सेंट्रल पोजीशन पर ये कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है। दिस कीटोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट। तो यहाँ पर आप इसको नाम दीजिए प्रोपेन। प्रोपेन के ई को जो है आप ओन से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये मॉलिक्यूल जो बन जाएगा प्रोपेनॉन। यहाँ पर प्रोपेन 2 ओन लिखने की ज़रूरत नहीं। हाँ, इसके बाद अगर हम आते हैं नंबर 3 कार्बन के बाद के जितने भी कीटोन्स हैं, तो यहाँ पर आपको पोजीशन ऑफ C डबल बॉन्ड O दैट इज कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप, इसको इंडिकेट करना ज़रूरी है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और हम देखेंगे कि किस तरह से अल्केनॉन पैटर्न पर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन हम लिखेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर दिस वन। अब यहाँ पर आप देखिए 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। यहाँ पे एक बात जो ध्यान रखना है कि उन 4 कार्बन के अंदर ये कीटोनिक ग्रुप भी इंक्लूडेड होना चाहिए। ये कहीं साइड चेन में इसको आपको नहीं रखना है, इसको इंक्लूड करके जो है आपको काउंट करना है। तो इट हैज़ 1 2 3 4 कार्बन्स। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, इट इज़ ब्यूटेन। ब्यूटेन के एंडिंग ई को हमने रिप्लेस किया ओन से, सो दिस मॉलिक्यूल इज ब्यूटेनॉन। लेकिन अब यहाँ पर आपको जो है इस कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप की पोजीशन को इंडिकेट करना है। तो फॉर दैट पर्पज यू मस्ट नंबर द कार्बन्स ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। जब आप इस लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन को नंबरिंग दोगे तो उस वक्त ये बात का आपको जो है खास तौर से ध्यान रखना है कि दिस कीटोनिक ग्रुप मस्ट बी एट लोवेस्ट पोजीशन। अगर मैं नंबर देखो यहाँ से देता हूँ 1 2 3, तो कीटोनिक ग्रुप की पोजीशन 3rd आती है। और अगर मैं यहाँ से नंबर देता हूँ तो 1 2, कीटोनिक ग्रुप की पोजीशन 2nd आती है। सो द करेक्ट नंबरिंग इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो आई विल नंबर हियर 1 2 3 4। तो अब यहाँ पर आप देखिए जो कीटोनिक ग्रुप है 2nd पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2। तो दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ब्यूटेन 2 ओन। तो इस तरह से बहुत इजीली हम जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन जो है लिख सकते हैं। नाउ लेट अस सी दिस वन। इस मॉलिक्यूल के अंदर भी आप देखिए कि लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आपको 4 कार्बन दिखते हैं 1 2 3 4, और उसके बाद जो है एक कार्बन यहाँ पर आपको मिथिल ग्रुप के फॉर्म में एज ए ब्रांच साइड चेन दिख रहा है। तो इसे भी हम जो इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए 1 2 3 4 4 मॉलिक्यूल है, सो इट इज ब्यूटेन। और मैं यहाँ पर लगा देता हूँ दिस इज ब्यूटेनॉन। अब आपको जो एक्चुअल बताना है कि ये मिथिल ब्यूटेनॉन है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा मिथिल ब्यूटेनॉन। अब ये मिथिल ग्रुप कौन सी पोजीशन पर है, कीटोनिक ग्रुप कौन सी पोजीशन पर है, ये शो करना है। तो आप देखिए इसको जब नंबर दोगे तो नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4। तो कीटोनिक ग्रुप जो है 2nd पोजीशन पर है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2। और मिथिल ग्रुप जो है 3rd पोजीशन पर है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3। तो नेम फॉर दिस मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन इज 3 मिथिल ब्यूटेन 2 ओन। तो इस तरह से हम जो है ब्रांच कीटोन को भी बहुत इजीली जो है नंबर दे सकते हैं। चलो एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ, लेट अस सी। नाउ 1 2 3 4 5 5 कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट है। और कीटोनिक ग्रुप देखो 1 2 3 1 2 3 आइदर साइड से अगर आप काउंट करते हो तो कीटोनिक ग्रुप एग्जैक्टली सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम कहीं से भी नंबर नहीं दे सकते, बल्कि अब आपको देखना है कि इस तरफ देखो साइड चेन भी प्रेजेंट है। तो आपकी नंबरिंग का जो प्रेफरेंस होगा वो इधर से होगा जिस तरफ से साइड चेन प्रेजेंट है। हालांकि कीटोनिक ग्रुप जो सेंट्रल पोजीशन है, आप इधर से नंबर दोगे तो भी 3rd पोजीशन है, इधर से नंबर दोगे तो भी 3rd पोजीशन है। लेकिन इस मिथिल ग्रुप के इस तरफ होने की वजह से अब आपकी नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी। सो दिस इज 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के हिसाब से मैं इसको लिख दूंगा पेंटेनॉन। एक मिथिल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, तो मैं इसको लिख दूंगा मिथिल पेंटेनॉन।
अब आपको प्रॉपर नंबर जो है डिसाइड करना है, तो देखो कीटोनिक ग्रुप जो है 3rd पोजीशन पर है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3, और मिथिल ग्रुप जो है यहाँ पर 2nd पोजीशन पर है, तो मैं इसको लिखता हूँ 2। सो द करेक्ट IUPAC नेम फॉर दिस मॉलिक्यूल इज 2-मिथिल पेंटेन 3-on। तो इजीली हम जो इसका जो है नॉमेनक्लेचर दे सकते हैं। चलिए देखते हैं हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो हेक्सागोनल रिंग आपको दिख रही है, तो उस हेक्सागोनल रिंग के अंदर एक कार्बन जो है ये कार्बोनिल ग्रुप भी है। दिस इज द कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप। तो इसको जो इंक्लूड करते हुए आपको जो काउंट करना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो आप इसको लिखोगे साइक्लोहेक्सेनॉन। कोई दूसरा ग्रुप यहाँ पर नहीं है, इसलिए आपको इसको नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसको लिखिए साइक्लोहेक्सेनॉन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है क्लोरीन ले लेता हूँ। अब इसका नॉमेनक्लेचर जो है कैसे होगा वो आपको देखना है। तो जो C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन है उसको आप नंबर 1 कहिए। दिस इज 2 3 4 5 6। अब 3rd पोजीशन पर क्लोरीन है, तो मैं इसको लिखूंगा 3 क्लोरो, और डायरेक्टली मैं इसको लिखूंगा साइक्लोहेक्सेनॉन। साइक्लोहेक्सेन 1-on लिखने की ज़रूरत नहीं है, साइक्लोहेक्सेन 1-on लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको लिखिए साइक्लोहेक्सेनॉन। तो इस तरह से हम जो इजीली जो है इसका नॉमेनक्लेचर दे सकते हैं। चलिए आते हैं यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को, जो मिथिल फेनिल कीटोन है, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर इसको जो है एसिटोफेनॉन ही कहा गया है। दिस इज कॉल्ड एज एसिटोफेनॉन। और इसी तरह से ये वाला जो मॉलिक्यूल है जिसको हमने डायफेनिल कीटोन कहा है, इस डायफेनिल कीटोन को आप जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर में बेंजोफेनॉन ही कहोगे। दिस इज कॉल्ड एज बेंजोफेनॉन। तो ये कुछ स्पेसिफिक नेम्स हैं जो कॉमन नेम के अंदर यानी कि ट्राइबल सिस्टम में भी एक्सेप्टेड है, और उसके बाद जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर भी एक्सेप्टेड है। तो इस तरह से बहुत इजीली आप जो है किसी भी टाइप के, किसी भी वैरायटी के कीटोन का IUPAC नॉमेनक्लेचर और साथ ही साथ ट्राइबल नेम सिस्टम जो है आप दे सकते हो। इसके बाद वाले लेक्चर में हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स स्टडी करेंगे। ओके।